कि हमको जिसकी थी वो तलाश हो तुम। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और आज इस वीडियो में हम उन समस्या को खत्म करने जा रहे हैं जिस क्वेश्चन को देख के, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात का प्रश्न है ये। इस प्रश्न को देखकर बच्चों के आंख से धुआं छूटने लगता है। सवाल देखते आप आंसर करेंगे। मैं चैलेंज करता हूं, सवाल का भले ही डिजिट चेंज हो जाए लेकिन सवाल का आंसर बिना सवाल बनाए हुए आज करेंगे। आप प्रश्न देखेंगे, कौन आंसर होगा ये बताएंगे, कौन आंसर होगा इसका आप बता देंगे बिना सवाल को बनाए हुए। भरोसा नहीं है? एक बार भरोसा करिए। और तमाम तरह के अभी 9 प्रश्न हम आपको अलग अलग टाइप के करवाने वाले हैं जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जटिल होता है और समस्याएं बच्चों को समझने में होती है। तो सबसे पहले इस चीज को पढ़ने के लिए एक बात जानना जरूरी है कि आप यहां देख रहे हैं कि x प्लस, या मान दिया है कि x के मान इतना है। आप x के मान यहां बैठाकर सवाल सोल्व करना शुरू कर दीजिएगा, दिमागे खराब हो जाएगा। x के मान इतना रखिएगा और इसका कैलकुलेशन इतना जटिल होगा जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अब एक रूल जो बच्चे जानते हैं कि ये कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो प्रॉपर्टीज है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, उस पर आधारित है। लेकिन ये बात सब बच्चा नहीं जानता है। क्या होता है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, क्या होता है योगांतर अनुपात, तो आप इस बात को समझिए। जैसे मान लीजिए योगांतर अनुपात का मतलब देखो, इसके शब्द में सब कुछ छुपा हुआ है। योगांतर माने योग भी और अंतर भी, अनुपात भी। योगांतर अनुपात a बट्टा b है और मान लीजिए यहां c बट्टा d है, ये आपस में बराबर है। योगांतर अनुपात का मतलब है योग भी करिए अंतर भी करिए, और बट्टा का तो मतलब अनुपात होता ही है, बट्टा का चिन्ह का मतलब अनुपात ही होता है। तो योग करिए तो a प्लस बी करिए और नीचे घटाइए तो a में से b घटा दिए, यानी ए बी को जोड़ के ए बी को घटा के। अब बात को समझिए। तो उसी तरह इसको भी जोड़िए, c प्लस डी बट्टा c माइनस डी, c माइनस डी लिखिएगा, c पहले है d बाद में है, c माइनस डी। इसी को कहते हैं योगांतर अनुपात। ये a बट्टा बी c बट्टा डी का योगांतर अनुपात, इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। अब इस बात को समझिए कि करने से क्या हुआ। जो रेशियो पहले था, जो मान पहले था वही मान अभी भी है। आप कह रहे होंगे कि दिमाग उमाग खराब है कि आपका, वही बात कैसे है? तो आइए ना हम आपको समझा देते हैं। आप एगो बात बताइए कि अगर मैं कहूं कि 6 बट्टा 3 है और ये 2 बट्टा 1 के बराबर है, तो कोई कष्ट है आपको? आप कहेंगे नहीं सर, कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि 3 से 6 को काटेंगे तो 2 बार में ही कटेगा और 2 के बट्टा में 1 फिर कह सकते हैं हम। किसी भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 रहता ही रहता है। अब योगांतर अनुपात निकालिए। ये दोनों रेशियो आपस में बराबर है। देखिए ना, इसको काट के देखिए, 6 को 3 से 6 को काटिए 2 बार में, ये बताइए 2 बट्टा 1 हुआ कि नहीं हुआ? यानी यह आपस में बराबर है, यह आपस में बराबर है। 6 बट्टा 3 मैंने यहां पर लिखा है, मैंने लिखा है 6 बट्टा 3। अब इसका योगांतर अनुपात करने के बाद भी मान इतने आएगा। देखिए इसको जोड़िए तो 6 3 9, घटाइए तो 6 में से 3 घटाइएगा तो 3। अरे ऊपर जोड़ के नीचे घटा के लिखे। इसी तरीके से ऊपर जोड़ दीजिए तो 2 1 3, जोड़िएगा तो होगा 3, घटाइएगा तो 2 में से 1 घटाइएगा 1। अब काट के देखिए 3 तिया 9। अब बताइए ये भी 3 बट्टा 1 है या ये भी 3 बट्टा 1 है? बताइए, जो रेशियो इधर है वही रेशियो इधर है। यानी सेम क्रिया करने से दोनों तरफ सेम क्रिया हुआ, जोड़े ऊपर नीचे घटाए, जोड़े ऊपर नीचे घटाए, तो इसके मान में चेंज नहीं हुआ। जो रेशियो इधर आ रहा है वही रेशियो इधर आ रहा है। इसका यह मतलब हुआ कि अगर मैं एक बात लिखूं कि अगर ये 1/2 है, उल्टा लिख देता हूं मैं। अब यहां पर मैंने लिख दिया, कुछ भी ले लो आप, 2 बट्टा मैंने 4 लिख दिया, तो ई वाला रेशियो बराबर है, क्योंकि ये 1/2 है तो ई भी 1/2 ही है। 2 से 4 को काटिए, 1/2 हुआ कि नहीं हुआ? अब इधर का जो मान आएगा वही मान इधर भी आएगा। कैसे? देखिए, 2 में 1 जोड़िए 3 और 1 में से 2 घटाइए, ऊपर के में से नीचल का घटाते तो माइनस में आ जाएगा कितना? 1। माइनस में 1 आ गया। इधर भी जोड़िए तो 8 और ऊपर का में से नीचल का फिर घटाइएगा तो 2 में से 4 घटाइएगा, 2 में से 4 तो -2। अब काट के देखिए 2 और 1 ऊपर जोड़े तो कितना हुआ? 3, और 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस में 1। सेम उसी तरीके से जोड़ेंगे तो 6 और 2 में से 4 घटाएंगे, 2 में से 4 घटाइएगा तो 2।
अब इसको काटिए, 2 तिहाई 6। अब बताइए ये 3/1 माइनस में, ये भी 3/1 माइनस में है कि नहीं है। यानी कहने का मतलब इधर जो आया उधरे ये भी आया। अगर योगांतर अनुपात करते हैं तो ये कभी चेंज नहीं होता है, रेशियो इसका समान चलते रहता है। तो अब एक बात बताओ, अगर a प्लस बी बट्टा a माइनस बी लिखा हुआ है बराबर c प्लस डी बट्टा c माइनस डी लिखा हुआ है, तो आप नहीं समझेंगे कि पहले ये बट्टा बी रहा होगा और इधर c बट्टा डी रहा होगा। इसी का योगांतर अनुपात ऐसे लिखा जा सकता है, इसी को जोड़ के इसी को घटा के, इसी को जोड़ के इसी को घटा के, मतलब इसी का इस शॉर्ट रूप है ये वाला, इसी का शॉर्ट रूप है, क्योंकि रेशियो इधर जो आएगा वही रेशियो इधर आएगा, जो रेशियो यहां इधर आएगा वही रेशियो इसके इधर आएगा। तो आप मुझे बताइए कि क्या इस सवाल में ऐसा कुछ दिख रहा है कि ये योगांतर अनुपात का सवाल है। x और 2a जुड़ा हुआ है, नीचे x और 2a घटा हुआ है, जो चीज जोड़ा है वही चीज घटा है, जो चीज जोड़ा है वही चीज घटा है। यानी इसका शॉर्ट जो रूप होगा वो होगा x/2a होगा, प्लस अगला का शॉर्ट रूप होगा x/2b। हो गया क्या। इसी को कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो करेंगे, योगांतर अनुपात करेंगे तो ऊपर जोड़ेंगे नीचे घटाएंगे, ऐसे आ जाएगा। तो क्यों ना इसको सिंपल रूप में लिख के अब सवाल बना ले। अब x का मान मुझे दिया है 4ab बट्टा a प्लस बी, a प्लस बी बट्टा में जाएगा, 4ab ऊपर रहेगा, तो x के जगह 4ab रहने दीजिए, बट्टा में 2a है, ये है बेचारा, ये जो a प्लस बी है ये भी बट्टा में आ गया। गौर करिएगा, प्लस का चिन्ह, x का मान यही रखिए ऊपर में, तब 4ab हो जाएगा, ई वाला बट्टा में पहले से 2b है और नीचे में आ जाएगा ई वाला a प्लस बी। अब जरा गौर करिए, काटिए, a से a तो काट दीजिएगा, 2 से 4 को 2 बार में काट दीजिएगा, b से b काट दीजिएगा और 2 से 4 को 2 बार में काट दीजिएगा। अब बताइए ये 2b ऊपर में हुआ, नीचे a प्लस बी हुआ। गौर करिए, ऊपर में 2a हुआ और नीचे में a प्लस बी बचा। अब a प्लस बी एलसीएम हो जाएगा क्या नीचे वाला का, a प्लस बी है तो a प्लस बी एलसीएम। अब 2b या 2a जुड़ जाएगा, तो 2 कॉमन निकाल के a प्लस बी लिख सकते हैं क्या। नीचे भी वही चीज है, कट गया, आपका आंसर कितना हुआ, 2 हुआ। आपका आंसर 2 हुआ, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। और अब ध्यान रख लीजिए कि जब कभी भी योगांतर अनुपात का सवाल होगा और यहां पर प्लस है, यहां क्या है बीच में प्लस है, हमेशा आंसर 2 होगा। इस बात को लिख लीजिए, इतिहास गवाह है इसका, मैं आगे आपको बताने वाला हूं, हमेशा 2 होगा। सवाल में यहां 4ab 2ab नहीं है, डिजिट सब चेंज है, इसका आंसर 2 ये होगा। अगला सवाल पर आ जाइए, यहां पर डिजिट चेंज है, आप देखिए डिजिट चेंज हो गया, प्लस खाली यहां बीच में रहना चाहिए, इसका आंसर 2 ये होगा। अब आप कहेंगे सर अगर माइनस रहता तब क्या होता। अब जरा एक बात बताओ, माइनस रहता तो क्या होता, यहां a माइनस बी हो जाता, a प्लस बी, ये कटता नहीं, तब तो यही रह जाता, जो नीचे में प्लस है वही चीज ऊपर में माइनस में रहता, 2 के साथ रहता, ये नहीं कटता। बात आए समझ में। अब देखो इसको कहोगे कैसे 2 होगा, जरा इसको सोल्व करके दिखाइए। आइए दिखाता हूं मैं, आपको ये पता चल रहा है कि योगांतर अनुपात है, x और √2 ऊपर जोड़ा है नीचे घटाया है, x और √3 ऊपर जोड़ा है नीचे घटा है। यानी इसका शॉर्ट रूप अगर हम लिखे तो x/√2 लिख सकते हैं, बीच में प्लस है तो प्लस, इसको लिख सकते हैं x/√3। अब गौर करिए, x का मान इतना दिया है तो ऊपर में 2√6 रहेगा, ऊपर में 2√6 रहेगा, ये नीचा √2 है और इसके 2√6 के बट्टा में कौन है जी, √3 प्लस √2। क्लियर है। आइए प्लस x का मान रख दीजिए ये वाला, ऊपर में आएगा बेचारा 2√6, नीचे में हमारा ये √3 तो पहले से है और 2√6 के बट्टा में कौन है तो √3 प्लस √2। क्लियर है। अब बात को समझिए, काटिए, √2 से √6 को काटिएगा, √3 बार में कटेगा, 3 दूना 6, √3 से √6 को काटिएगा, 2 तिहाई 6, √2 बार में। अब 2√3 2√2, यानी आपका जो आ गया, यहीं पर बना देता हूं मैं, 2√3 ऊपर में, नीचे में आपका ये √3 प्लस √2 है। गौर करिएगा, ऊपर में हो गया 2√2, बट्टा में है यही √3 प्लस √2। गौर करिए, नीचे वाला एलसीएम हुआ √3 प्लस √2, जीव का त्यों। अब ऊपर वाला जीव का त्यों ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो समान है, तो 2 गो √3 और 2 गो √2, अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये √3 ये वाला और √2 ये वाला।
गौर करिए, इससे ही कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा बताइए ना। तो कौन आएगा आंसर? दुइये आएगा। तो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो वाला सवाल होगा, योगांतर अनुपात का सवाल होगा, बीच में प्लस होगा, तो हमेशा आंसर एक दुइये होगा। एग्जाम में सवाल देख के आंसर टिप देना है, बनाना नहीं है। आइए इस सवाल का भी आंसर दुइये होगा, आप देख लिए। चलिए डिजिट तो चेंज है, मैं बना के बता देता हूं। आप इसका शॉर्ट रूप कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे सर x बट्टा रूट 8 लिखेंगे। इसका कैसे लिखेंगे? तो x बट्टा रूट 12 लिखेंगे सर। और इसी को अगर कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो के फॉर्म में ले जाएंगे, इसी को ले जाएंगे, तो क्या करना होगा? यही जोड़ेंगे, यही घटाएंगे। उसका शॉर्ट रूप मैंने लिख लिया। x का मान रख दीजिए, तो 2 रूट 24 ऊपर आई जाएगा नीचे, तो 2 रूट 24 ऊपर रहेगा, बट्टा में बेचारा पहले से रूट 8 है, इसके साथ ये नीचे में आ जाएगा। चूंकि 2 रूट 24 के नीचे में यही तो है, रूट 3 प्लस रूट 2। अब गौर करिए ना, समझ में आ गया होगा। ये बात ऊपर रखिएगा, 2 रूट 24 बट्टा में कौन? तो बट्टा में पहले से यहां रूट 12 है, और इसके बट्टा में यह तो आ रहा है रूट 3 प्लस रूट 2। अब चलिए गौर करिए, अब यहां से काट सकते हैं। 8 से 24 को 3 बार में, तो रूट 3 बार में। 12 से 24 को 2 बार में, यानी रूट 2 बार में। 2 रूट 3 2 रूट 2, इसका एलसीएम तो इतने होगा। अरे रूट 3 प्लस रूट 2 एलसीएम होगा मेरे भाई। ऊपर वाला जीव का त्यों जुड़ के आ जाएगा, यानी 2 गो रूट 3 प्लस 2 गो रूट 2। 2 कॉमन ले लेते हैं तो रूट 3 बच गया, इसमें 2 कॉमन हो गया, रूट 2 बच गया। इससे इसको फिनिश किए, आपका आंसर कितना आया? 2 आया। आपका आंसर ऑप्शन ए है। कोई कष्ट है? आया बात समझ में? आइए अगला सवाल। आइए अब इस सवाल को, आइए इस सवाल में एक के बात होगा। इस सवाल को देख लीजिए, इस सवाल को देख के आंसर कर सकते हैं, बनाने की जरूरत नहीं है। या तो आंसर ए प्लस बी होगा, या तो सी मतलब ए अनुपात बी होगा, या सी अनुपात डी होगा। दुइये को इसका आंसर हो सकता है। तो अब ऑप्शन में देखिए, सी अनुपात डी कहीं नहीं है, ए अनुपात बी होगा। कैसे होगा? 100% गारंटी है। लीजिए, दोनों आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन में दूगो में दे देगा, तो एगो ऑप्शन लिखेगा कि ए और सी दोनों। आया बात समझ में? अब आ जाओ कैसे होता है ये बात, आप अभी समझिएगा। पूरा प्रूफ करता हूं मैं कि ये फिक्स है। या तो आंसर इधर वाला होगा, या तो आंसर इधर वाला होगा, बाकी सब नहीं होगा, बाकी फलतुआ नहीं होगा। ले ये पढ़ाई होता है जी, ये पढ़ाई है ये। आइए बताते हैं। आप बताइए, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी है। ए अनुपात बी को ए बट्टा बी लिख सकते हैं बराबर, सी अनुपात डी को सी बट्टा डी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यानी हम ये कह सकते हैं कि भैया जी ए बराबर सी, बी बराबर डी, चाहे सी बराबर ए, डी बराबर बी। अरे यह इसके बराबर है, तो यह भी तो इसके बराबर होगा। मैं तुम्हारे बराबर हूं, तो तुम तो मेरे बराबर होगे मेरे भाई, पक्का। अब यहां से सवाल आपको जैसे मन करे वैसे बनाइए। चाहे ए के बदले सी और बी के बदले डी रख लीजिए इसमें, या सी के बदले ए और डी के बदले बी, एक ही तरफ वाला को कन्वर्ट करिएगा। अब मान लीजिए एम ए है अब प्लस, तो सी के बदले चाहे तो हम ए रख सकते हैं, तो एन ए हो जाएगा। पहला चेंज नहीं किए, एम बी रहने देते हैं, अब प्लस एन और डी, लास्ट वाला इधर वाला को चेंज किए हैं, डी के बदले बी रख सकते हैं। इससे क्या होगा? ऊपर ए कॉमन हो जाएगा, तो m प्लस एन बचेगा, और नीचे में आइए b कॉमन हो जाएगा, तो m प्लस एन बचेगा। अब बताइए खत्म हो गया, a बट्टा b आया। इसको a अनुपात b बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? a अनुपात b बोल सकते हैं। हमारा आंसर ऑप्शन सी हुआ। मान लो आपसे सोल्व हुआ और नहीं है ऑप्शन में, a अनुपात b तुम्हारा आंसर आया, ऑप्शन में a अनुपात b नहीं है, तो a के मान कौन है? a के मान c है, तो c हो सकता है, अनुपात है तो अनुपात। अब b का मान कौन है? तब b का मान d हो सकता है। ये हो सकता है इसका आंसर, a का मान c और b का मान d। तो ये बात हो सकता है, या तो आंसर a अनुपात b होगा और नहीं तो c अनुपात d होगा। सवाल देख के ऐसा सवाल जब कभी भी पूछता है, आपको बनाना नहीं है। या तो इधर वाला पद आंसर हो गया, या इधर वाला पद, इधर वाला रेशियो या इधर वाला रेशियो, जो ऑप्शन में उसको टिक दो। दोनों है तो वो ऑप्शन देगा कि दोनों होगा। आ जाइए, अगर मान को हम चेंज करते हैं तो देखिए मैं समझा देता हूं कि या तो वो आंसर होगा ना तो ये होगा। अब देखो, अब इसको एक बार और देखो, ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी।
आप ही बताओ, इसमें मान रखना है। इस बार ए को हम चेंज कर देते हैं, तो एम ए के बदले यहां रख देते हैं सी। तो ए के बदले हमने क्या रख दिया, सी प्लस। तो अगला नहीं चेंज करेंगे, एन सी रहने देते, तब ना सी कॉमन लेंगे जो कटेगा। अब बताइए एम बी, तो एम शुरुए वाला को चेंज किए हैं, इधरों शुरू वाला के तो इधरों शुरू वाला के। बी के जगह कौन हो सकता है, बी के जगह डी हो सकता है, तो डी रहने देते हैं। बाद वाला को नहीं चेंज करते हैं, जीव का त्यों रहने दिए। अब ऊपर में सी कॉमन, तो एम प्लस एन हुआ क्या, गौर करिए। नीचे में डी कॉमन, तो एम प्लस एन हुआ क्या। अब बताइए, नहीं कट गया, तो सी बट्टा डी यानी सी अनुपात डी आया। अब सी अनुपात डी ऑप्शन में आंसर नहीं है। मान लीजिए आपने ऐसे सॉल्व कर लिया होता और ऑप्शन ना मिले, तो आप सोचेंगे गलत है ना, गलत ना है। अरे भाई बा, सी और डी के मान दिया हुआ है, सी के मान ए है और डी के मान बी है। देखो सी के मान ए है, इसका आंसर ए, और डी का मान बी है, तो बी हो सकता है। ऑप्शन में देखेंगे कि कहीं ये वाला तो नहीं है, तो ए अनुपात बी है तो है, यानी दुइये आंसर हो सकता है, या तो इसका पहला रेशियो या दूसरा रेशियो। अगली बार सवाल बनाओगे क्या एग्जाम में, सवाल अगर ऐसा आएगा तो बनाओगे क्या, नहीं देखोगे मार दोगे। चलो अगले सवाल पर आते हैं। अब इस सवाल को बनाया जाए, इस सवाल को ए प्लस बी बट्टा सी, बी प्लस सी बट्टा ए, सी प्लस ए बट्टा बी और बराबर के, इस सब आपस में बराबर है, के का मान पूछा गया है। इस सवाल को बनाने से पहले मैं अगला सवाल आपको बताना चाहूंगा, तब वो समझ में आएगा। देखो ए बट्टा बी प्लस सी बराबर बी बट्टा सी प्लस ए बराबर सी बट्टा ए प्लस बी हो, तो जिसमें कहता है ए का मान 0 से बड़ा, बी का भी मान 0 से बड़ा, और इस सवाल तो फालतू बात लिखा है, तो कहता है तो प्रत्येक अनुपात किसके बराबर है, ये अनुपात ही है। कैसे, अरे ए बट्टा का मतलब अनुपात होता है, अब बी प्लस सी, यही तो दिया है कि यह भी बराबर है, ये भी बराबर है, मतलब ये तीनों आपस में बराबर है। तीनों आपस में क्या है, बराबर है। हमसे पूछता है कि तीनों आपस में बराबर है, तो तीनों में से प्रत्येक अनुपात का मान क्या होगा। जब कभी भी प्रत्येक अनुपात का मान पूछा जाए, वैल्यू ऑफ ईच रेशियो पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, वैल्यू ऑफ ईच रेशियो, प्रत्येक अनुपात का मान क्या निकालना हो, प्रत्येक अनुपात का मान, गौर करना, प्रत्येक अनुपात का मान अगर आपको निकालना है तो आपको करना क्या है, एक फॉर्मूला याद रखना है, अंश का योग। ऊपर में लिखना है अंश का योग, सब अंश को जोड़ दीजिए, नीचे हर को जोड़ दीजिए, हर का योग। अंश का योग और बट्टा में हर का योग, ऊपर वाला के ऊपर जोड़ दीजिए, नीचे वाला को नीचे जोड़ दीजिए। बताइए ए बी सी सब जोड़ देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, अंश को जोड़ दिए, हर का योग, नीचे सब को जोड़िए, तो जोड़िएगा तब बी देखिए 2 बार, ए 2 बार, सी 2 बार, यानी आपको आ गया 2a प्लस 2b प्लस 2c। बात समझे। अब आप 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, यानी 2 बार ए भी था, बी भी था और सी भी था, 2 बाहर निकाल दिए, ये गया, आपका आंसर आया 1/2, यानी ये प्रत्येक अनुपात 1/2 के बराबर है। तो अब आइए इस सवाल को देखते हैं। कहता है कि यदि a प्लस बी बट्टा सी बराबर बी प्लस सी बट्टा ए बराबर सी प्लस ए बट्टा बी बराबर के है, तो के का मान बताइए। देखिए इस सवाल में नहीं कहा कि प्रत्येक अनुपात का मान बताइए, लेकिन यह बात सही है कि यह वाला अनुपात भी के बराबर है, यह वाला अनुपात भी के बराबर है, यह वाला अनुपात भी के बराबर है, तो प्रत्येक अनुपात का मान तो के बराबर है, यानी प्रत्येक अनुपात का मान ही पूछा गया है, प्रत्येक अनुपात का मान पूछा गया है, वही के बराबर होगा। तो प्रत्येक अनुपात का मान निकाल दीजिए, के का मान निकल गया क्योंकि सब के बराबर है, तो प्रत्येक अनुपात का मान। अब अंश का योग बट्टा में हर का योग आपको पता है, अंश का योग ऊपर सबको जोड़िए, तो जोड़िएगा तब बताइए ए है 2 बार, बी है 2 बार, सी है 2 बार, तो 2 कॉमन हो गया, ए प्लस बी प्लस सी हो गया। नीचे में आइए, नीचे जोड़िएगा तो ए प्लस बी प्लस सी नीचे भी है, अब ये है के बराबर सब, चलिए 2 आ गया, के का मान कितना आ गया जी 2 आ गया, यानी के का मान 2 हो गया, ऑप्शन सी। तो भाषा में ये नहीं कहा कि प्रत्येक अनुपात का मान बताइए, पिछला सवाल में बोला गया था, हमने आगे छठा पढ़ाया तो आपको बताया ना कि इसमें कहा कि प्रत्येक अनुपात किसके बराबर है, प्रत्येक अनुपात का मान हमने निकाला, वैसे ही निकाला अंश का योग बट्टा हर का योग। इसमें यह बात तो नहीं बोला, लेकिन ये सब अनुपात के बराबर के दिया, के का मान पूछा, के
प्रत्येक अनुपात के बराबर था, तो प्रत्येक अनुपात का मान ही के मान होगा। चलिए हो गया। अगला सवाल पर आते हैं। इस सवाल को जरा गौर करिए तो कितना शानदार सवाल है। इस सवाल का आंसर बहुत सिंपल है बनाना, या तो ई 1:2 होगा, चाहे 2:1 होगा। लेकिन कैसे? गणित का ये तरीका थोड़े है और दोनों आंसर रहेगा ऑप्शन में, तब कौन सही होगा? आइए इसको देख लेते हैं। आप बताइए A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर 1:2। ये सब है आपस में बराबर, ये सब है आपस में बराबर। इसका यह भी मतलब है A प्रथम पद, C प्रथम पद, E प्रथम पद, एक है प्रथम पद। इसमें एक पहले, इसमें E पहले, इसमें C पहले और इसमें A पहले, है ना? तो सब प्रथम पद वाला का मान प्रथम पद हो गया, यानी A का, C का, E का मान 1 हुआ। अब B का, D का, F का मान 2 हो गया। तो देखो तो ACE जिसमें पूछा गया है उसमें ACE किधर है? ACE इधर है, तो इधर 1 रखेंगे, तो इधर 1 बस। BDF दूसरा पद है, BDF और दूसरा पद 2 है, तो उधर 2। आपका आंसर 1:2 होगा। लेकिन ऐसे थोड़े गणित बनता है सर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। A का मान, C का मान, E का मान 1 है, तो A का मान, C का मान, E का मान 1 रख दिए। BDF का मान 2 है, BDF का मान 2 है, तो यहां 2 से गुना कर दिए, 2 से गुना। 1 से P में गुना होगा, P आएगा। 1 में Q से गुना होगा, Q होगा। 1 से R में गुना होगा, R होगा। यानी ये बच जाएगा P प्लस Q प्लस R। गुना होने के बाद सब जुड़ गया, तो इतने हुआ। इसमें 2P 2Q 2R हो जाएगा। अब बताइए आप अगर 2 कॉमन ले लीजिएगा तो P प्लस Q प्लस R हो जाएगा। अब आप ही बताइए, इससे इसको एक बार में काट सकते हैं, 1:2 आंसर ना हो जाएगा? 1:2 आंसर ना हो जाएगा? तो हमने आपसे क्या कहा, आपको आंसर बनाना है तो पहला पद को पहले लिखना है। इसमें BDF दूसरा पद था, दूसरा पद बाद में लिखना है। आपका आंसर 1:2 हो गया। सवाल को सिर्फ देखकर हम आंसर कर सकते हैं। अब इस सवाल पे आइए, अब इस सवाल को देखिए, डिजिट भले ही चेंज है। अब देखिए PRT और 2 पहले आता है, तो PRT के जगह 2 रख दीजिएगा, तो 2 हो गया, इधर आंसर आएगा। और उधर QSU आएगा, QSU और 3, तो उधर 3 आएगा। यानी आपका आंसर जो होगा 2:3 होगा, ऑप्शन बी होगा। क्लियर हुआ? कंफर्म हुए? कोई दिक्कत नहीं। इस सवाल को एक बार हम बना देते हैं और अगला सवाल आपको आंसर में देना है। देखिए P है पहला पद, R है पहला पद, T है पहला पद और यहां 2 है पहला पद, तो PRT का मान 2 हो गया। QSU का मान 3, QSU और दूसरा पद है 3, तो यानी इसका मान 3, इसका मान 3, इसका मान 3, गुना होगा 2M 2N 2O, 2 कॉमन हो गया, तो आ गया M, M के बाद N, N के बाद O। इधर आइए अनुपात के बाद 3 से गुना हुआ 3M 3N 3O, तो 3 कॉमन हुआ, तो बताइए MNO हुआ। अब बताइए MNO से MNO कट गया, बचा 2:3 आपका आंसर हुआ। तो क्या मेरे प्यारे भाई आप इस बात को बता सकते हो कि सर इसका आंसर क्या होगा? कर सकते हो? देखो तो इतना 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 बराबर है A के, जिसमें कहा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 नहीं है, तो A का मान क्या होगा? अरे बाबू, ये प्रत्येक रेशियो, बट्टा का मतलब अनुपात ही होता है। ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो किसके बराबर है? A के बराबर। यानी वैल्यू ऑफ ईच रेशियो आपको बताना है, प्रत्येक अनुपात का मान बताना है। आप प्रत्येक अनुपात का मान के लिए अंश का योग बट्टा हर का योग करेंगे। ऊपर में अंश जोड़ेंगे x प्लस वाई प्लस जेड और नीचे हर जोड़ देंगे, तो हर जोड़ देंगे तो 2x 3x 4x, 4 बार x हुआ, 4 बार y हो जाएगा, देख लो 4 बार z हो जाएगा, 4 कॉमन हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। और यही सब प्रत्येक अनुपात का मान इतना है, कट गया 1/4 आया प्रत्येक अनुपात का मान, और प्रत्येक अनुपात A के बराबर है, यानी A का मान 1/4 हुआ। तो आज आपने इस छोटे से वीडियो में 3 टाइप के प्रश्न को देखा, और ये ऐसे प्रश्न है जिसके लिए आपको 2 सेकंड 3 सेकंड से ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बात, तमाम विद्यार्थी के लिए 20 दिन के लिए एप्लीकेशन पर
क्लास फ्री कर दिया गया है रीजनिंग का। मैथ मस्ती एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। मैथ मस्ती डेली क्लास होगा। मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड करना है। मैथ मस्ती बाय विपिन सर, आपको यही हमरो नाम लिखे नाता है। चलो, मैथ मस्ती बाय विपिन सर, यह ऐप डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद अपना नाम मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर कर लेना है। मैथ मस्ती ऐप पर 20 दिन का फ्री कोर्स हम कराने जा रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण रीजनिंग के 11 चैप्टर, जो बड़ी खतरनाक चैप्टर सब है, जैसे सिलोलिज्म हो गया, आपको सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, रैंकिंग हो गया, डाइस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, वर्ड फॉर्मेशन हो गया, अल्फाबेट हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, इन सारे जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं आपके रीजनिंग के, रैंकिंग हो गया, उस सब को पढ़ाएंगे। और ये 20 दिन का फ्री क्लास है, अभी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। 20 दिन का फ्री क्लास, वहां पर पीडीएफ नोट सब मिल जाएगा। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, टीचर की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का कोई भी ग्रुप डी, एनटीपीसी, किसी का भी फॉर्म भरा है आपने, एलपी टेक्नीशियन, आप सबके लिए। उसके बाद बिहार एसएससी वाले विद्यार्थी तो विशेष तौर पर आप उस क्लास को देखिए, क्योंकि 75 प्रश्न आपके रीजनिंग के रहेंगे, तो जरूरी है आपको पढ़ना है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।